देखिए ये 60 साल की ज़िंदगी है और हम लोग 60 साल समझ रहे हैं, 60 साल नहीं है ये। आप देखो 60 साल में तकरीबन एक इंसान कितना सोता है हर दिन? 8 घंटा तो हम सो ही जाते हैं तकरीबन, कम से कम डॉक्टर भी कहते हैं कि इतना सोना चाहिए। एक जो है दिमाग को अच्छा रखने के लिए, अपने जिस्म को फिट रखने के लिए कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए। अब 60 साल में से आप 8 घंटा निकालोगे ना तो 20 साल निकल जाता है, सिर्फ 40 बचा। 40 में आप देखिए तो आप 50 के बाद वाला जो 10 साल है, 50 से 60 वाला, वो तो बीमारियों में कट जाता है। कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी जो है सो ब्लड प्रेशर हाई, कभी शुगर हाई। मतलब आराम कहाँ है? उस जिंदगी में आराम नहीं है, वो तो बस दवाओं पे गुजरती है। तो 20 और 30 तो वैसे ही निकल गया, 30 साल आपके पास बचा। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें 60 ही साल जीना है, कोई 70 भी जा सकता है, कोई 50 में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र तकरीबन जो है ना 60 के बीच में ही रहेगी, एवरेज उम्र जो है। 30 तो निकल गया, अब कितना बचा? 30 में 10, 12, 15 साल तो बचपन में निकल जाता है, कुछ होश ही नहीं रहता, खेलते कूदते इधर उधर। अब बालिग नहीं होते हैं तो नमाज रोज़ा भी हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं। तो 10 ही अगर निकालते हैं तो 20 बचा। 20 में खाना पीना भी है, सफ़र भी करना है, कारोबार भी करना है, सब कुछ करना है। 20 साल के लिए हम इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान कि भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, एक दूसरे के गरीबान को पकड़ रहे, एक दूसरे से लड़ रहे। और वो आखिरत जिसके बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं करोड़ों साल तक पूरा जो आसमान और ज़मीन है इसके बीच में राई के दाने को भरा जाए। राई का दाना बिल्कुल बारीक है, उस दाने से आसमान ज़मीन में जितना जगह है ना सबको भर दो, इमाम गजाली फरमाते हैं। और उसके बाद जो है उसमें से एक चिड़िया को साल में एक बार एक दाना निकलवाओ, साल में एक बार, और पूरा आसमान और ज़मीन उस दाने से भरा हुआ। कितना दाना होगा? कोई लिमिट नहीं, करोड़ों अरबों खरबों, कोई लिमिट नहीं। साल में कहते हैं एक बार एक दाना निकलवाओ, कितना साल में पूरा दाना निकलेगा कुछ पता है? इमाम गजाली फरमाते हैं अगर वो निकाल भी लेना वो भी दुनिया आखिरत की आखिरी जिंदगी नहीं, यानी इतना कोई लिमिट ही नहीं है, हमेशा आखिरत में रहना है, उसको हम ठुकरा देते हैं। और इस 20 साल के लिए, 20 साल में भी अगर खाना पीना घूमना फिरना पढ़ना को अलग कर दें तो 10 ही साल बचता है। 10 साल के लिए इंसान इतना परेशान कि एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे से लड़ाई। गौर करके हम देखें ना तो कुछ नहीं। इसीलिए किसी ने कहा था कि जब इंसान समझदार हो जाता है ना, समझदार हो जाता है, उन्होंने बताया था समझदारी की निशानी तो बोलना ही छोड़ देता है। समझदार जब हो जाता है इंसान गाली दे ठीक है, बुरा भला कहो ठीक है, बोलना ही छोड़ देता है। वो हकीकत को जान जाता है कि जितनी देर हम उधर लगाएंगे ना उतनी देर हम अल्लाह को राजी करने में लगा दें। इधर लगा दें, जाओ तुम अपना काम करो, जो करना है करो। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, बहुत अच्छा उनका बयान होता था, बहुत अच्छी तकरीर, लोग एकदम रोने लगते थे, बिल्कुल जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते थे। अचानक उन्होंने तकरीर ही बंद कर दी। वहाँ पे सिस्टम क्या है, जनाजा के पास भी 5-10 मिनट जो है गुफ्तगू होती है, जनाजा रखा हुआ है तो नसीहत के लिए, ताकि लोगों को उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ये रहता ना आखिरत के बारे में, तो उस वक्त तकरीर कराई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर असर करे। तो उनसे कहा गया हज़रत 10 मिनट आप फरमा दें, कुछ गुफ्तगू कर दें, नसीहत कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, आज के बाद से मैं कोई गुफ्तगू नहीं, कोई तकरीर नहीं, बस मैं हूँ, मेरा रब है। तो एक आलिम साहब जो उनके मुरीद थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बाद में पूछा, हुजूर क्या हुआ? बड़ा फ़ायदा हो जाता लोगों को, आपके बयान से कोई सुधर जाता, अच्छा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि जो कौम जनाजे को देख कर नहीं सीख पाई, मेरे बयान से क्या सीख पाएगी? जनाजा तो सबसे बड़ी मिसाल है ना, कि कल तक वो हमारे साथ बैठा था, न्यूज़ पढ़ रहा था, चाय पी रहे थे, हम एक दूसरे के साथ खाना बैठकर खा रहे थे, आज उसका जनाजा जा रहा है। उन्होंने कहा जब इससे नहीं सीख सके ये, तो मेरे बयान से क्या सीखेंगे? इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। तो इस ज़िंदगी को हमें समझने की ज़रूरत, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं,
बस 5 मिनट आप दीजिए सोने के टाइम। किस टाइम देना है? सोने के टाइम। उस वक्त आदमी रिलैक्स होता है। उस वक्त 10 मिनट 5 मिनट अपने आप को दीजिए, खुद से बातें कीजिए। परेशानी यही है कि हम लोगों से बहुत बात करते, बहुत चर्चा डिस्कस करते, खुद से बात ही नहीं करते। खुद से सामना करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। आप 1 मिनट बात करके देखिए ना, अपने आप से शर्म आने लगेगी। आप क्या क्या किया है मैंने, अपने आप पे ये होने लगेगा। और ये बड़ी डीपली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट या 10 मिनट जो जो आपने दिन में काम किया है उसको थोड़ा सा दोहराएं। और कौन ऐसा काम है जो आपको सुकून दे रहा है, आपको लग रहा वाकई ये काम मैंने अच्छा किया है, ये काम वाकई मेरे दिल को इत्मीनान दे रहा है, तो उस काम को सोचिए कि अगले दिन भी कंटिन्यू करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। और कौन सा काम है जो दिल को खटक रहा है, जो दिल को लग रहा है नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस काम को साइड करने की कोशिश कीजिए। जब ये आप 10 से 15 20 दिन करेंगे ना, आप लिख के ले लीजिए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि अचानक बहुत बड़े ये हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपकी जिंदगी में तब्दीली आते आते महीना साल भर के अंदर बिल्कुल आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। इसलिए कि इंसान की हकीकत यही है कि जो खुद को जान गया वो खुदा को जान गया, जो खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। हम दूसरे को पहचानने में वक्त लगा देते, हालांकि क़यामत तक आप किसी इंसान को नहीं समझ सकते। वो आज कुछ होता है, कल कुछ और हो जाता है, लेकिन अपने आप को पूरा आप समझ सकते हो, इसलिए कि आप खुद अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। इसलिए कोशिश करें, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, दुनिया के मैटर से कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े बुजुर्ग, वली, अल्लाह के वली, बड़े बड़े मुफ्ती, स्कॉलर जितने होते हैं, अपने आप में गुम रहते हैं। मेरे अंदर क्या कमी है, मैं खुद को और कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं लोगों को अपनी तरफ से क्या करूं कि उनको तकलीफ ना हो, उनको परेशानी ना हो। हाँ, हक बात बोलूंगा, अगर हक बात बोलने में किसी को तकलीफ हो तो उससे हर्ज नहीं, इसलिए कि वो तो हमारे नबी ने सिखाया है, हमारा इस्लाम सिखाता है। लेकिन कोई गैर ज़रूरी बात हम नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ। मेरे नबी ने आखिरी हदीस पाक सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। पिछले जुमा की एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को जब गुस्ल देने के लिए, उन्हें जहर देकर शहीद किया गया था, आप सब जानते हैं। गुस्ल देने के लिए जब उनका कपड़ा उतारा गया था ना, तो कपड़े पर हल्का हल्का दाग था। तो लोग बातें करने लगे, ये शहजादे हैं, ये नबी के घराने के बेटे हैं, इनके जिस्म पे दाग कैसा? तो मेरे नबी के उस नवासे के जो खादिम थे ना, उन लोगों ने कहा ज़बान बंद करो, मुझे मना किया था हुजूर ने, यानी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि राज मत खोलना, लेकिन तुम ऐसी बातें करने लगो ना तो सुनो, ये नबी के घराने का नवासा ये वो है, इसके बदन पे, इसकी पीठ पे उन चीज़ों, उन बोरियों का दाग है जिन बोरियों को ये अपने पीठ पर लाद कर रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में गरीबों की मदद के लिए ले जाया करते थे। ऐसे लोग थे वो, तब ना दुनिया आज उनका लोहा मानती है, उनके सामने अपने घुटने टेक देती है, दुनिया को नहीं जाहिर होने दिया। रात के सन्नाटे में बड़ी बड़ी बोरी, ऐसी बोरी कि पीठ में निशान बन गया। आज हम 10 रुपये दें पूरा हल्ला कर देते, सीखने की ज़रूरत। बहरहाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि जन्नती को देखना चाहते हो, दुनिया में जन्नती को देखना चाहते हो? सारे लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि दुनिया ही में जन्नती को देख ले, हम तो उसके कदम को चूम लेंगे, उसकी पेशानी को चूम लेंगे। मेरे नबी ने कहा अभी वो आ रहा है, अभी आ रहा है। मस्जिद में जैसे हम लोग बैठे हुए ना, उसी तरह से हमारे नबी तशरीफ फरमाते, कहा अभी वो आ रहा है। आए वो इंसान, एक सहाबी रसूल थे, बड़े गरीब घर के, मतलब ये नहीं कि अबू बकर सिद्दीक, उस्मान, हजरत अली बहुत बड़े स्टेटस वाले नहीं, एक आम सहाबी आए। ये लोग सब तो जन्नती हैं, लेकिन मेरे नबी को एक अलग चीज़ दिखाना था। आए वो, बैठे, चले गए। दूसरे दिन फिर नबी ने फरमाया जन्नती को देखना है? हाँ या रसूल। फिर सोचे कोई दूसरा होगा, वही सहाबी फिर आए। तीसरे दिन फिर सहाबा ने सोचा कि आज तो कोई अलग होगा, फिर वही आए। तो एक सहाबी रसूल थे, उनके दिल में ये शौक पैदा हुआ, क्या बात है, आखिर एक ही इंसान को नबी ने 3 जन्नती होने की बशारत दे दी, इसकी किस्मत का क्या कहना।
اس کے مقدر کا کیا کرنا، ذرا اس کی جو زندگی ہے اس میں تھوڑا ڈھوک کر دیکھا جائے، جھانک کر دیکھا جائے، داخل ہو کر دیکھا جائے کہ کیا کرتے ہیں یہ، کیسی عبادت ہے ان کی کہ ان کو دنیا میں جنتی ہونے کا کوئی عام نہیں، دنیا دار نہیں، احمد مختار گارنٹی دے رہے۔ وہ گئے اور کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خوشی سے، آپ میرے گھر مہمان آئے، آپ اللہ کے نبی کے بغل میں بیٹھنے والے، بازو میں تشریف رکھنے والے، میرے مقدر کا معراج ہے آج، آپ بالکل میرے گھر کے مہمان بنیے۔ تو وہ مہمان بنے، رات کو جاگ جاگ کر دیکھتے کرتے کیا ہے یہ۔ ایک رات پوری گزر گئی، کوئی الگ کام نہیں، بس وہی تہجد کے وقت اٹھے اور فجر کی نماز پڑھا، اور نارمل وہ بھی پڑھتے تھے، اس میں کیا ہے بھائی، وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہے، تو پھر دنیا میں مجھے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی کیوں نہیں دیا میرے نبی نے؟ کہا چلو ہو سکتا آج انہوں نے مجھ سے چھپانے کے لیے کیا، ایک رات اور دیتے۔ کہا ایک دن اور ٹھہریں گے آپ، پھر وہی سیم۔ تو جب جانے لگے وہ صحابی رسول، تو کہا کہ دیکھیے میں آپ کے ہاں جو اصل بات وہ یہی ہے کہ صرف مہمان بننے کی نیت سے نہیں آیا، مہمان تو میں بنا، لیکن اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو ہم لوگ سے الگ ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا عمل ہے۔ آپ سے زیادہ تو میں نے بہت سے صحابی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، رات رات بھر تلاوت کرتے ہوئے، لیکن آپ کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نبی نے جنتی کہا؟ تو پہلے تو وہ رونے لگے، مچلنے لگے، نبی نے جنتی کہہ دیا۔ ان کے جو ہے نا ہوتا ایکسائٹڈ ہو گئے، پورا خوش ہو گئے، اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ مجھے نہیں لگتا کس وجہ سے میرے نبی نے کہا، جان تو رہے تھے وہ، لیکن یہ کہا کہ سنو، مجھے نماز روزے ان سب کی بات کو چھوڑو، مجھے جو نبی نے جنتی کہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک اپنی طرف سے میں نے کسی کا دل نہیں توڑا ہے، اسی وجہ سے میرے نبی نے مجھے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی۔ جو حق بات ہے وہ بولی ہے، لیکن غیر ضروری بات بول کر کسی کا دل نہیں توڑا ہے، ہمیشہ دل جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو صحابی نے کہا واقعی یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، کہ دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی۔ لیکن اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، جو جوڑ رہا ہے وہ جنتی ہے، جو توڑ رہا ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ خیر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے، ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ استطاعت دے، قوت دے، استقامت دے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کے دین پر چل سکے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کر سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب